अस्सलाम वालेकुम। बैरिस्टर मखसूमा बुखारी है। आज 21 अप्रैल है और 21 अप्रैल मेरी वालदा फ़रखंदा बुखारी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक कारकुन थी और जिन्होंने जमहूरियत के लिए शदीद किस्म की इतनी शदीद कि शायद किसी और ने कभी दी ना हो वो कुर्बानियाँ दी, सिवाय भुट्टो साहब और बीबी के। इतनी कुर्बानियाँ शायद किसी ने भी नहीं दी होंगी उस ज़माने में। वो वाहिद ख़ातून थी जिनको ज़ियाउल हक़ ने हाथ बांध कर ज़बरदस्ती 53 नामहरम मर्दों के साथ हाई जैकिंग के नतीजे में बग़ैर पासपोर्ट के, बग़ैर किसी डॉक्यूमेंट के हाथ बांध के ज़बरदस्ती जहाज़ में भेजा गया था, मुल्क बदर किया गया था दमिश्क में, जब एक हाई जैकिंग 1981 में हुई थी। मेरी वालदा ने वहाँ खड़े होकर आखिरी सीढ़ी पे जहाज़ के बाद दुआ दी थी ज़ियाउल हक़ को कि मैं तो वापस आऊँगी लेकिन तेरा नामो निशान नहीं रहेगा, और सुनने वाला है अल्लाह ताला। और ऐसा ही हुआ कि ज़ियाउल हक़ का नामो निशान नहीं रहा। फिर जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो है, जब वो पावर में आई तो मेरी वालदा का मिशन ये नहीं था कि वो सियासत में रहें। उनका मिशन ये था कि मुल्क को मजबूत हो, भुट्टो साहब को बचा सकें, मुल्क में जमहूरियत आ जाए। और इसलिए जब वो सब कुछ हो गया तो उन्होंने सब कुछ छोड़ के कुछ नहीं लिया और अपने वो जले हुए हाथों को, जो कि किले में फ़ौजी उनके हाथों पे सिगरेट सुलगाते थे और टॉर्चर करके कहते थे कि तुम लिख दो कि तुमने बेगम नुसरत भुट्टो पे कहने पे लीबिया गई थी। ये थी मेरी वालदा, बहादुर, सिंसियर, ऑनेस्ट। ये वो बहादुर औरत थी जिन्होंने भुट्टो साहब की जान बचाने के लिए अपने जहेज़ की सोने की चूड़ियाँ जो थी बेगम नुसरत भुट्टो को दे दी थी, जो कि उन्होंने वापस कर दी। लेकिन अम्मी का जो एतमाद था, जो अक़ीदा था, हर तरह का जो बिलीफ और कन्विक्शन थी, वो इतनी फर्म थी कि जनरल ज़ियाउल हक़ जैसा डिक्टेटर जो है वो भी नहीं तोड़ सका। आजकल लोग कहते हैं कि ये तो आज भी हो रहा है। मेरा दिल जल के राख हो जाता है, मेरा दिल चाहता है कि मैं किसी का सीना चाक कर दूं। ऐसा हो रहा है। ये हमारी शायद ना टिपिकल एक कौमी आदत हो चुकी है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं बीमार हूँ, अगला कहेगा कि मैं इससे भी ज़्यादा बीमार हूँ। लेकिन इन ऑल ऑनेस्टी, इन ऑल फेयरनेस, अगर आप देखें तो किसी औरत को, उस ज़माने में भी किसी औरत को जबरी तौर पर मुल्क बदर नहीं किया गया था। तो आजकल तो हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। कैदों में लोग हैं तो वो तो मेरी वालदा भी हुआ करती थी, कोट लखपत तो वो अक्सर जाया करती थी। लेकिन कितनी ख़वातीन हैं आज जो कि किले में गई हैं और जिनको सुलगते हुए सिगरेटों से जुसलाया गया है। इसलिए ये कहना जो है ना, किसी की तौहीन होती है। आप ये कहें कि मतलब करने वाले वही हैं आज भी शायद, लेकिन ये कह के ना आप किसी को डिग्रेड करते हैं। और मेरे ख़्याल में कि जो पाकिस्तान के हीरोज़ हैं उनको याद रखना चाहिए। और मेरी वालदा, मुझे फ़ख्र है कि पाकिस्तान की वो हीरो थी कि जिन्होंने मरते वक्त भी उनकी वसीयत ये थी कि मुझे पाकिस्तान के झंडे के साथ दफन किया जाए। उन्होंने बरतानिया की शहरियत होते हुए पाकिस्तान में रहना चूज़ किया था, और वो निशान, वो टॉर्चर जो थे, वो आखिरी गुस्ल पे मैंने ख़ुद देखे थे। लेकिन कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। लेकिन एक बात मैं सोचती हूँ, देखिए ना, आप गौर करें, कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, जायका। अब खाना होता है ना, तो हम कहते हैं कि हम खा लें, तो खाना और होता है, चखना और होता है। हर जानदार मौत का मज़ा चखेगा, जिससे साबित होता है कि एक दुनिया जो है वो आखिर है। ये दुनिया जो है वो इसलिए नहीं बनाई गई हुई कि हम यहाँ पे हमेशा के लिए रहें। ये दुनिया इसलिए बनाई हुई है कि यहाँ पे रहें, आमाल करें और फिर मौत का मज़ा चख के अपनी आखिरी मंजिल पे जाएं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जहाँ से हम आते हैं, तेरे पास से हम आए थे और वापस अल्लाह के पास जाएंगे। रब्बना अलैका तवक्कलना व अलैका अनबना व अलैकल मसीर, हम तुझी पे ईमान रखते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं और तेरे पे ही तवक्कुल रखते हैं और वापस तेरे पास ही लौट कर जाएंगे। तो मेरा तो बहुत पक्का ईमान है। कुरान मजीद में अपने अल्लाह ताला वादा करता है कि वो जो बिलीवर्स हैं, मोमिनीन और मोमिनात हैं, जब उनकी मौत हो जाएगी
تو ان کے خاندان والے وہ بھی اگر مومن ہوں گے اور مومنات ہوں گی، یہ اللہ پہ یقین رکھنے والے ہوں گے، تو وہ ان کو اکٹھا کرے گا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے میرے ماں باپ کے ساتھ اکٹھا کرے۔ میرے لیے یہ دنیا جو ہے یہ ایک عارضی مقام ہے، جتنا عرصہ میں یہاں رہوں میں ان کے لیے صدقہ جاریہ بن کے رہوں، اور جب میں مر جاؤں تو میں ان کے ساتھ ہوں، اور وہ زندگی جو ہے وہی اصل زندگی ہے۔ آپ لوگ ذرا سوچئے اس بارے میں، آپ لوگوں کے جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کریں، ان کو مہمانوں کی طرح ٹریٹ کریں، کیونکہ ماں باپ ایک مہمان ہی ہوتے ہیں، انہوں نے آپ سے ان آل پروبیبلٹیز پہلے چلے جانا ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو خوش رکھیں، ان کو خوش رکھیں، ان کو ایسے رکھیں جس طرح مہمان کو رکھتے ہیں، ان کی خاطر خدمت کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ٹیک کیئر، خدا حافظ۔